ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और उसी को रोकथाम करने के लिए लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। ऐसे में जब साल का आखिरी दिन है, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में आज और कल पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। आज रात और 1 जनवरी की रात नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। देश में 24 घंटे में 1944 केस अब तक सामने आ चुके हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए ये बड़ा फैसला, दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि एहतियातन कई और राज्यों ने भी नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब जब साल का आखिरी दिन है और कल 2021 नए साल की शुरुआत हो रही है, ऐसे में कई जगह अब नए साल की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जश्न की तैयारी रहती है। लेकिन इस बार का साल अलग होगा। इस बार कोरोना काल है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस फॉलो आपको और हमें सभी को करनी होगी, जिससे कि संक्रमण बढ़ने से रोका जा सके। ऐसे में बहुत जरूरी है सावधानी रखना और हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला भी लिया जा सके। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से केंद्र सरकार लगातार अलर्ट मोड पे है। हालांकि कहा है घबराने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन कराने की हिदायत भी दे दी है और हालात के मुताबिक राज्य सरकारें लॉकडाउन का फैसला अपने हिसाब से ले सकती हैं। नए साल पर किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगी। पार्टी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सीमित लोगों की ही एंट्री रखी जाएगी। कोरोना को लेकर बने हुए नियमों का पालन अगर आपने नहीं किया तो आपको हो सकता है कि भारी जुर्माना भी भरना पड़े। जैसे कि दिल्ली में, देश की राजधानी में मास्क नहीं लगाने पर, गाड़ी में अगर एक साथ कई लोग बैठे हैं, मास्क नहीं लगाया, तो कई तरह के चालान अलग अलग राज्य सरकारों के जरिए रखे गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। और ये सभी इंतजाम, ये सभी पाबंदियां आपकी सुरक्षा के लिए ही है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी कि कोरोना से रिकवरी कैसे हो रही है। ये अच्छी खबर है, हिंदुस्तान में रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के खात्मे से पहले कोरोना का एक और डराने वाला वेरिएंट सामने आया है। दरअसल कोरोना रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद एक शख्स में नई बीमारी के लक्षण दिखे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर हम समझाते हैं। देखिए, कोरोना से रिकवरी हो रही है, लेकिन फिर भी आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से रिकवरी के बाद मरीज में नई बीमारी के लक्षण दिखे हैं। रिकवरी के बाद दिमाग में ब्लड क्लॉट होने का मामला सामने आया। ब्लड की क्लॉटिंग ब्रेन में होनी शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले अलग तरह के केसेस सामने आए हैं कि कोरोना दोबारा से हो गया या फिर कोरोना के बाद के साइड इफेक्ट्स देखे गए। ये लेकिन अपने आप में अलग और बड़ा मामला है, जहां पर कोरोना ठीक होने के बाद जब मरीज ने रिकवर किया तो उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स देखे गए, जिससे अलग तरह की दिक्कतें और अलग तरह की परेशानी हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए है और इस केस को अलग से अब रिसर्च के माध्यम से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, ताकि और ऐसे केसेस बढ़ ना पाए। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि नए आने वाले साल में क्या कुछ अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बेहतर है, अच्छा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो केस है ये अपने आप में डराने वाला भी है और आपको सावधान करने के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना से रिकवरी हो रही है, सावधान रहना है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति पर कोरोना की बीमारी से ठीक होने के बावजूद नए तरीके का लक्षण दिखाई दिया। रिकवरी के बाद दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग होने का जो मामला है वो जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति में सामने आया है। और देखिए, मिथिलेश में जो व्यक्ति है उनका नाम मिथिलेश है, उनमें ये नया मामला देखा गया है। दिमाग में खून के 400 से ज्यादा ब्लड क्लॉट्स मिले हैं और कोरोना से रिकवरी के बाद पेशेंट कोमा में आमतौर पर चला गया। अगर कोरोना पेशेंट ठीक होने के बाद कोमा में गया है तो ये अपने आप में फिक्र करने वाली बात है। कुछ दिन पहले ही मिथिलेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। कोरोना से रिकवर भी हुए, नेगेटिव भी हुए, लेकिन 55 साल के मिथिलेश में आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से कोमा में चले गए। 400 से ज्यादा ब्लड क्लॉट्स हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि सावधानी आपको क्यों रखनी है, आप कैसे ये हार्मफुल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ खुशखबरी, नए साल से पहले आप जान लीजिए कल से नए साल की शुरुआत होने भी वाली है। कोविशील्ड वैक्सीन को बहुत जल्द मंजूरी मिलने वाली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर नए साल पर एक और खुशखबरी, इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल, दरअसल फाइजर, स्पुतनिक के बाद अब कोविशील्ड को भी मंजूरी मिल सकती है, इस तरीके के संकेत मिले हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो ये बेहद राहत भरी खबर होगी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए मीटिंग हो रही है।
ऐसे में इंग्लैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को लेकर दिल्ली में भी बैठक बुलाई गई है। ड्रग रेगुलेटर यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वैक्सीन पर फैसले लेगा। कौन सी वैक्सीन हिंदुस्तान में आने वाली है, कैसे वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है, ये हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अब दो जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से उर्वशी खोना और दिल्ली से सब्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी से ये साल जाए, इसमें कुछ अच्छा बेहतर देखा नहीं। 2021 का वेलकम नए तरीके से हो रहा है, लेकिन कोरोना के लिहाज से इंतजाम कैसे हैं? सब्यसाची पहले आप बताइएगा, और नई वैक्सीन को लेकर क्या खुशखबरी दर्शकों के लिए? देखिए, दिल्ली में नए साल के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा और 1 तारीख को भी 11 बजे से रात को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और ये जो म्यूटेंट कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है दिल्ली में, देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का, क्योंकि देखिए कि सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी स्तर का खतरा हो। और जहां पे क्योंकि नया साल है तो लोग सेलिब्रेशन करने के लिए भारी संख्या में बाहर निकलते हैं, तो इसी के चलते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जहां पे जो ऑफिशियल्स है उन्होंने जो डीएम है हर डिस्ट्रिक्ट के और डेप्यूटी कमिश्नर्स है उनको भी लेटर लिखा है और उनको कहा है कि पूरे तरीके से कड़ी निगरानी रखी जाए हर डिस्ट्रिक्ट में देश की राजधानी में। और स्वास्थ्य विभाग से भी लगातार राज्यों को लेटर लिखे जा रहे हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पे नजर रखी जाए और सुपर स्प्रेडर ना बने, क्योंकि भारी संख्या में लोग एक साथ होते हैं, चाहे वो पब्स हो या इंडिया गेट हो, लोग भारी संख्या में जाते हैं, तो लगातार सुपर स्प्रेडर ना बने, क्योंकि म्यूटेंट कोरोना वायरस के केसेस भी सामने आ रहे हैं और इसके चलते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। और कोविड वैक्सीन की अगर बात करें तो कोविड वैक्सीन के जो ड्राई ट्रायल्स है वो हो चुके हैं। उसके बाद सबको इंतजार है कोविड वैक्सीन का। नया साल में स्वास्थ्य विभाग भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन आ जाए, क्योंकि जैसा पिछला साल गया है लोगों की उम्मीद है कि 2021 बेहतर बीते, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी रेट भी काफी बेटर है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 96% है, तो काफी खुशखबरियां हैं। जहां पे कोविड के केसेस एक टाइम में जहां पे 80-90 हजार आ रहे थे, अभी फिलहाल 20,000 के नीचे आ रहे हैं दिन प्रतिदिन कोविड केसेस। तो अच्छी खबर तो ये है, बट लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जी बिल्कुल। मेरी एक और सहयोगी उर्वशी मुंबई से जुड़ी हुई है। उर्वशी, स्पुतनिक और फाइजर के बाद कोविशील्ड को भी अब जल्द मंजूरी मिल सकती है, इसके लिए बाकायदा मीटिंग चल रही है। ये कितनी राहत भरी खबर होगी भारत के लिए और कब तक इसे मंजूरी मिल सकती है? आपके पास कोई अपडेट? हम अगर बात करें कोविशील्ड को लेकर तो जाहिर सी बात है, ये बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कोविशील्ड को किस तरह से जो है मंजूरी मिले, और साथ ही में जिस प्रकार का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो कॉमन मैन और जो भी इम्पोर्टेंट पीपल है उनको लेकर। हम आपको बता दें कि ग्राउंड लेवल पे महाराष्ट्र और बीएमसी में ऑलरेडी तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर हुई हैं। जब वैक्सीनेशन की बात आती है तब एक बार अगर ये जिस प्रकार का ये जो मीटिंग हो रही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो उसी तरीके से ये वैक्सीन किस तरह से कैसे क्या दे, ड्राई रन से लेकर चीज़ों को किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर आगे रोड मैप रेडी है और वो आगे एग्जीक्यूट भी हो सकता है। हम सबको मालूम है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए थे और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से बातचीत की थी, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आदिर पूनावाला जो कि हेड है वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता भी रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो ये बहुत ही राहत भरी खबर होगी और रोड मैप को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। रही बात रेस्ट्रिक्शंस को लेकर न्यू ईयर को लेकर, तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू जहां ऐलान किया है, पर एक ही मोटो रहा है हर रेस्ट्रिक्शन और हर इम्पोजिशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर कि इस बार नया साल सारे लोग घर पर बैठकर मनाएं और ज्यादा कहीं ना कहीं उसकी मल्टीप्लिकेशन न हो, क्योंकि डिप देखी गई है मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस को लेकर। और उर्वशी, कहीं वो बढ़ ना जाए। ये है कि अगर आप और हम स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे, तो नया साल तो अगले साल भी मना लेंगे। हर साल हम न्यू ईयर की पार्टी करते ही हैं, लेकिन इस साल सावधानी के साथ हमें सोशल गैदरिंग से बचना चाहिए और साथ ही साथ
सावधानी ही हमारा बचाव है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सभी के सहयोग से इस तरह के मामले कंट्रोल होने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया उर्वशी और साथ ही साथ सब्यसाची आपका भी इस अपडेट को हम तक पहुंचाने